नमस्कार साथियों, मैं शिवकांत कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं शिवकांत एकेडमी पर। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आए हैं। अध्याय 2 का है। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और 2026 में आपको जो है यही सब क्वेश्चन दिखने के मिल सकता है। तो जुड़े रहिए और यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें ताकि हम उस पर ध्यान दें। और जिस चीज़ पर भी आपको अगर लगे कि वीडियो हमको चाहिए तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब। और इसे आप अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और सेशन से जुड़े रहिए, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए, आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे हम लोग का ये आज हम लोग देखेंगे पुष्पिपादों में लैंगिक जनन संबंधित एकदम एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 12 का है। और कुछ वीडियो हम पहले यूट्यूब पर कह सकते अपलोड किए हुए हैं। यदि पार्ट 5 तक यदि आप अध्याय 2 का नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें और उसके बाद ये देखिएगा पार्ट नंबर 6 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। हम लोग शुरुआत करते हैं, आप लोग जुड़े रहिए सेशन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत एकदम इंटरेस्ट में पढ़िए। मजा कभी भी डर नहीं होना चाहिए, कभी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, कभी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप चिंता करके पढ़िएगा तब नहीं हो पाए। जिंदगी में जब तक ठोकरे नहीं खाइएगा तब तक अपने आप को नहीं संभाल पाइएगा। हम लोग आज देखिए कितना संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत किए और आप लोग को भी पता हो। इसीलिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें ताकि हम 26 में आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो। बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं। बताया गया था आप लोगों को। हमारा एक इस पर जो है एक शॉर्ट वीडियो भी हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन यूट्यूब पर आपको अपलोड हो गया है और शॉर्ट वाले फाइल में नहीं गया। कुछ कर रहे थे आप लोग, उसमें भी देखे होंगे। पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं, क्या 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा या हम लोग कहेंगे 5 कहेंगे। बताइएगा। तो आप लोगों को पता है ये 3 तो हमारा आंसर नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो जो बच गया वही क्या होगा आपका आंसर, A4 एप्पल। देख लीजिए, आप लोगों को पहले भी हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं और इसका डायग्राफ भी पूछता है, याद रखिएगा। प्रतीकाग्र परागकणों का नामांकित चित्र बनाए। ऐसे ही आप लोगों को फिगर बनाना है जो हम आपको बताए थे। तो जरूर सीखें, ये हो सकता है कि आपको फिगर भी पूछ दे। ये देखिए, यही है एक नर युग्मक, एक नर युग्मक ये है। तो क्या वो नर युग्मक हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 नर युग्मक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर होगा हमारा वो करेक्ट क्या होगा, A4 एप्पल। क्या कहेंगे, A4 एप्पल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वीडियो आप लोगों को मतलब 2026 में जो क्वेश्चन सब आएगा वही सब क्वेश्चन को हम आज आप लोगों को बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ये देखिए, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, 2010 में भी पूछा हुआ है। आप लोग देख के भी बता सकते हैं, एक बार देख लिए तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चमगादड़, बी में कह रहा है हवा, सी में कह रहा है पक्षी, डी में कह रहा है कीड़ा। बताइएगा। चमगादड़ तो होगा नहीं हमारा, ये रॉन्ग आंसर है। एनिमोफिली हमको इंटोमो कह रहा है, देख लीजिए, हवा भी नहीं होगा। और इंथोफिली इंटोमो कह रहा है। कीट, कीट के लिए क्या होगा, कीट के लिए इंटोमोफिली। हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कीड़ा। कीड़ा के लिए क्या होगा, इंटोमोफिली नामक परागण। ध्यान रखिएगा साथियों। आ जाइए क्वेश्चन में हम लोग 3 पे आते हैं। आज बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा।
एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? क्या चिड़िया के द्वारा? ठीक, हम लोग दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही का अपोजिट है, बस खाली नाम यहाँ बदल दिया गया। और हम कुछ देर पहले बोले भी हैं आप लोग को, तो आप लोग देखे होंगे। देखिए, चिड़िया के द्वारा क्या होगा? चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा, या हवा के द्वारा होगा? अभी अभी बताए थे, एनिमोफिली जो होगा वो चिड़िया नहीं होगा, चमगादड़ नहीं होगा, घोंघा नहीं होगा, डी फॉर डॉग। क्या कहेंगे? डी फॉर डॉग। देखा तो जन्म सनम, प्यार होता है दीवाना सन। चलिए, याद आ गया किसी का? आप लोग को तो पता ही होगा, बहुत दिनों पर हम आए हैं आप लोग को वीडियो लेके। चलिए देखिए, कारण निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होगा। बी में पूछ रहा है अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। डी में अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन। इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर है? कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग आंसर को टाइप किया कीजिए, ताकि हम आपको फिर अगला वीडियो लेके आए। कमेंट आप लोग जब करिएगा तब ये हमको उत्तेजना आएगा, और हम भी पूरे उमंग के साथ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर मेहनत करें। तो बताइएगा निषेचन क्या है? निषेचन, आप देखिए, अंडा और नलिका का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी। सेकेंडरी का बाबू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा नहीं आंसर होगा। अंडा तथा सिनर्जिड, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ए फोर क्या कहेंगे? एप्पल। क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पूरी वीडियो ये देखिएगा। आज के सेशन में जो भी हम लोग वीडियो आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो बहुत ही 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, अनदेखा मत कीजिए। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देखे हो, वही देखे हो। क्या 3n होगा, या 2n होगा, या 3n होगा, या ए और सी होगा? बाबू पता है आप लोगों को n नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 2n भी नहीं होगा, तो बच क्या गया आपका? 3n। तो हमारा 5 का जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 3n। क्योंकि ये दोनों नहीं होगा तो फिक्स है कि टी भी नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3n होगा। क्या होगा? 3n होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी क्वेश्चन आपका 2013 का है, और ओनली वन, सबसे खुशी की बात है जो अध्याय 2 का ही, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है वही हम चुन के लेकर आए हैं आप लोग। और ये क्वेश्चन जरूर आपको दिखने को मिलेगा 2026 में। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, आकर्षक होगा, मतलब कह रहा है कि परागन जो यदि वायु के द्वारा होगा, आप ही बताइए क्या आकर्षक होगा? नहीं हो सकता। वायु परागित पुष्प को वही पसंद करता है जिसको कोई नहीं पसंद करता। कोई नहीं पसंद करेगा, उसी को पसंद कर। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एकदम चिकन चिप अटैक करते, ऐसा बात नहीं। देखिए, आप देखिए, आकर्षक होगा, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं आंसर होगा। हाँ, छोटे हो सकता है। रंगहीन, रंगहीन कह रहा है, ये नहीं कह रहा जो कलर में, ये चल सकता है, ये भी चलेगा। तो बी और सी, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा। डी फॉर डॉग। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप लोग को पहले ही बोल चुके हैं, अध्याय 2 से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आज हम आप लोग को करवाएंगे। पहला में ए में कह रहा है अंड, पराग, और ए और बी दोनों। बाबू देखिए, अंड तो होता नहीं है, द्विगुणित डिप्लॉइड आपसे पूछ रहा है। पराग भी नहीं होता है, और जब ए नहीं होगा तो सी कैसे होगा? तो बच गया डी फॉर डॉग। हम लोग क्या कहेंगे? डी फॉर डॉग, युग्मनज। आप देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार आप लोग देख सकते हैं कि 15 में पूछा हुआ है और 16 में भी पूछ दिया है। बहुत ही मजेदार है क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या जायफल होगा? ये भी सही आंसर है। लीची होगा, शरीफा होगा, ये सब भी हमको सही लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो तीनों हो रहा है, तो डी फोर क्या कहेंगे? डॉग। ये ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन हम लोग आते हैं 9 पर आते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा बाबू। एनाट्रोपस विजांड होता है, सीधा होगा, उल्टा होगा,
गोल होगा, वक्र होगा, वक्र कह रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। गोल नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, ये होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है। एनाट्रोपस विजन जब भी आपसे पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उल्टा होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ जाते हैं। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, और अब हम प्रयास करेंगे कि रेगुलर वीडियो आप लोगों को दे। बहुत दिनों से कुछ मानसिक परिस्थिति भी चल रहा था, आप लोगों को पता है कि जब आप अच्छा करिएगा ना तो टांग खींचने वाला बहुत सारे होते हैं, वही समस्या हमारे साथ कुछ हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग विश्वास रखें, और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा प्रयास करेंगे कि बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को दें, ताकि कम कंटेंट में आपको अच्छा बेहतरीन तैयारी हो सके। देखिए बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, फल बनाएगा, फूल बनाएगा, बीज बनाएगा या बीज पत्र बनाएगा, बताइएगा। तो फल ये तो नहीं लग रहा है, इसको छांट दीजिए। फूल ये भी नहीं होगा, बीज ये सही लग रहा है, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 का क्या होगा, बी फॉर बेबी। आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पे है, बहुत ही आसान, शानदार, एकदम लाजवाब। देखिए भ्रूण पोष का क्या कार्य है, 2017 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भ्रूण बनाना, भ्रूण भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना। बाबू ये कैसे होगा, इसको तो पहले छांट दीजिए सभी, आप बताइएगा। भ्रूण बनाना तो नहीं होगा, भ्रूण पोष का, ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, भ्रूण को पोषण दे, इसका कार्य है भ्रूण पोष का। मतलब नारियल को आप देखे होंगे, वो उसी के माध्यम से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो अपना याद रखें, ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, भ्रूण को पोषण देना। आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन, वही जो हम लोग पीछे कुछ देर पहले देखे हैं, क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। ये 16 और 17, देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ, यही अध्याय 2 अध्याय का। शरीफा का होगा, सेब का होगा, नारंगी का होगा, लीची का होगा। पुष्पासन आपसे बाबू पूछ रहा है, पुष्पासन। शरीफा तो नहीं होगा, नारंगी भी नहीं होगा, लीची भी नहीं होगा, ये सब का बिचोल खाया जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, पुष्पासन, क्या पूछ रहा है, पुष्पासन। तो हमारा जो आंसर होगा बी फॉर बेबी, याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं, और ये वीडियो को एक बार शेयर कर दें सभी अपने मित्रों को। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, देखिए इससे रिलेटिव कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आम, नींबू, धान, सेब, वही क्वेश्चन है, बस खाली भाव बदल दिया है बस, बाकी सब वही है, आपको घबराने की नहीं है जरूरत है। आम बाबू नहीं होगा, ध्यान रखें। कूट फल, नींबू भी नहीं होगा, धान तो होगा नहीं, बच गया डी फॉर डॉग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, देखिए कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ये तो नहीं होगा, ये हमारा गलत है आंसर। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे गलती कर देते ये क्वेश्चन, बस मार देते हैं, देखते हैं कोशिका भित्ति बस फुस फुस सीधे दे देते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ जो आंसर होगा हमारा पॉइंट को देखना है नहीं, क्या देखना है नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ मिस्टेक हो गया, सही कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, यहाँ ग्राम होगा, ध्यान रखिएगा। और हम प्रयास किए थे, टाइपिंग किए, लेकिन मिस्टेक हो गया। खैर आप लोग यहाँ ग्राम पढ़िए, ग्राम लिखा गया है, ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया, 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे कई सारे क्वेश्चन। भिन्नता पाई जाती है उनके कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, मेसोसोम में, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा किस में पाया जाता है।
न्यूक्लियस तो होगा नहीं हमारा आंसर, मेसोसोम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच गया क्या आपका कोशिका भित्ति। आ जाइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या द्विनिषेचन को खोज की स्टार्स बर्गर ने, नवास्चिन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूमेन हॉक ने। मतलब लिवेन हॉक जिसको आप लोग कहते हैं, ध्यान होगा, लिवेन हॉक। तो बताएं मेरे साथियों प्यारे बच्चों, तो स्टार्स बर्गर नहीं होगा, रॉबर्ट हुक नहीं होगा, लिवेन हॉक छांट दीजिए। जो नहीं आता है पहले उसको छांटिए, तब जो बच गया उसको लगाइए। ठीक, मारिए भाला सीधे मारिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना पर, 17 पर। चिरस्थाई बराई दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चिरस्थाई, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही आपको दिल को छूने वाला क्वेश्चन। आप देखिए, आप लोग बहुत सारे पौधे देखे होंगे कि कुछ तो खिलता है और लास्ट लास्ट तक उसमें पुष्प, मतलब कह सकते हैं कि दल जो है लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ये पूरा चिरस्थाई कहलाता है। बराई दल उसमें जुड़ा हुआ रहता है लास्ट लास्ट तक। तो आम में तो ऐसा तो होता नहीं है। मर्जर दिया, हो गया स्वाम। कट कट्टू ये भी नहीं होगा, लीची ये भी नहीं होगा। तो बच क्या गया आपका बैगन। क्या कहेंगे? बैगन। नमका रहता है, नमका वाला हम लोग देखे होंगे, एकदम नाम नाम रहता है बैगन। आ जाइए हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। मीशोगेमी है, धारा की कायिक में समान तथा अकारिक रूप में भिन्न युग्मकों का संलयन, अध्यावरण या इंटीग्रेंट के द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, नर तथा मादा युग्मक का संलयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। बताए थे पराग नलिका जो प्रवेश करता है बीजांड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन, ये तो ए आंसर नहीं होगा। अकार के भिन्न युग्मक का संलयन ये नहीं होगा। नर मादा युग्मक का संलयन ये भी नहीं होगा। प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा। तो बच क्या गया आपका बी फॉर बॉल। हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। अंड उपकरण में होती है, अंड उपकरण में क्या अंडा होगा, अंड होगा, अंड और द्विध्रुव केंद्रक होगा, अंड और प्रतिवैशांत कोशिका होगा, अंड और सहायक कोशिका होगा। अंड उपकरण में कह रहा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अंड नहीं होगा, ये द्विध्रुव केंद्रक भी नहीं होते हैं, इसको छोड़िए। प्रतिवैशांत एंटीपोडल ये भी नहीं होगा। हेल्पर सेल होगा, क्या होगा अंड होगा और हेल्पर। D4 हम लोग क्या कहेंगे डॉग। D4 क्या कहेंगे डॉग कहेंगे। और बराबर आप लोगों का वीडियो मिलता रहेगा, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, एक बार दे दें हमें, देखिए आपको कमाल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है, सबसे बड़ा केंद्रक कह रहा है नलिका केंद्रक, शुक्र केंद्रक, जनन केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो ये शुक्र केंद्रक नहीं होगा, जनन केंद्रक नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ये इसमें क्या हो जाएगा आपका नलिका केंद्र। 21 नंबर क्वेश्चन। निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? बीजांड से होगा, अंडाशय से होगा, उमंग से होगा, ये नर जनांग है, अपराय दलपुंज होगा। बताइएगा। पराय दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जयांग, पुष्प के 4 भाग आप लोग पढ़े। पराय दलपुंज, दलपुंज, उमंग, जयांग, कोरेक्सी, कोलेंड्रोशियम और गणेश आप लोग पढ़े होंगे। तो निषेचन के बाद जो कह रहा है फल का निर्माण होता है उसमें क्या होगा और बीजांड होगा। निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो बीजांड से नहीं होगा, उमंग से भी नहीं होगा, बराय दलपुंज से नहीं होगा, तो किससे होगा अंडाशय से। किससे होगा अंडाशय से। तो ध्यान रखें। और एक चीज आप लोगों को बता दें कि अब आप लोगों को वीडियो एकदम कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप लोग जुड़े रहे हमारे सेशन से। कुछ गर्मियाँ काफ़ी, मान लीजिए गर्मी बहुत काफ़ी था और हम भी कुछ इंटरनल कह सकते हैं कि मार पर गए थे, शारीरिक मानसिक सब तरह से हम ग्रस्त थे। और आप लोग अभी भी देख रहे हैं इतना गर्मी में, आपको तो पता है कि हमारा गरीबी कितना है, जो हम इतना गरीबी में जी रहे हैं कि इस स्थिति में पसीना चल रहा है आप लोगों को पढ़ा रहे।
की बात को समझिए बाबू। ऐसा नहीं है कि हमारा जो चैनल है कोई फेक है, हम कह रहे हैं, बस हमें उतना साधन नहीं मिल पा रहा है, इतना हम चाह रहे हैं वह नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो एक दिन ये भी हमारा जो अभी जो हम कष्ट कर रहे हैं ये सारी समस्याएं हमको दूर हो जाएगा। बहुत गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है जिसके वजह से हम नहीं बना पा रहे थे और लाइव भी नहीं आ पा रहे थे। तो आप लोग प्यार देते रहें और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद साथी।